गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियोज़ में हमने सेट्स का डिटेल्ड डिस्कशन आपसे किया था। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको काफ़ी डिटेल में आपको समझाया गया है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। कौन से सेट्स हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो ये एक वेल डिफाइंड चीज़ है कि जे से स्टार्ट होने वाले जो भी मंथ्स हैं उनको आप अपने सेट में शामिल करेंगे। तो क्या ये सेट है? यस, इट इज़ सेट। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड, अब मोस्ट टैलेंटेड कोई निश्चित चीज़ नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं होगा, वेल डिफाइंड नहीं है। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ये कोई डेफिनेट चीज़ नहीं है कि बेस्ट क्रिकेटर कौन होगा, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड ना होने की वजह से सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब ये चीज़ क्लियर है, जितने भी बॉयज़ हैं सबको लिख देंगे और वो आ जाएगा सेट में। ठीक, तो ये सेट है आपका। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। देखिए, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 तो एकदम क्लियर चीज़ है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से लेस देन 100 यानी कि 100 शामिल नहीं होगा, 99 तक के नंबर इसमें हैं सेट में। तो ये क्लियरली ये एक सेट है क्योंकि वेल डिफाइंड है। फिर 6 नंबर का देखते हैं, एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं वही इसमें शामिल होंगे, किसी अदर राइटर के उसमें शामिल नहीं होंगे। तो ये एक बिल्कुल वेल डिफाइंड चीज़ है, इसलिए ये सेट की डेफिनेशन में आता है, ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ 7th नंबर पर देख रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये बिल्कुल क्लियर चीज़ है, वेल डिफाइंड है, ठीक, ये सेट है। इससे अगला 8 नंबर का देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन, तो ये भी वेल डिफाइंड है। किसी एक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन, तो वो सेट बन जाएगा एक। 9th नंबर पे एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जो भी मोस्ट डेंजरस एनिमल हैं, मोस्ट डेंजरस कोई डेफिनेट चीज़ नहीं है, हो सकता है आपकी नज़र में डेंजरस हो, मेरी नज़र में ना हो, तो ये वेल डिफाइंड चीज़ नहीं हुई। तो इस तरीके से ये सेट की डेफिनेशन में नहीं आता, ये सेट नहीं होगा कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, ए एक सेट है 1 2 3 4 5 6 का, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग और नॉट बिलोंग्स। देखिए, मैंने इससे पहली वीडियो में सिंबल्स आपको लिखकर बताए हैं, उनको बताया है कि वो सिंबल्स क्या हैं। तो बिलोंग्स और नॉट बिलोंग, तो कौन सा इससे रिलेटेड है, कौन सा रिलेटेड नहीं है, ब्लैंक स्पेस में बनना है। अब 5 बिलोंग टू ए, तो देखिए 5 ए में शामिल है इसलिए बिलोंग टू ए। 8 ए में शामिल नहीं है, 6 तक के नंबर्स हैं आप देख रहे हैं, तो 1 और 8 के साथ आएगा नॉट बिलोंग, तो बिलोंग का सिंबल बना करके कट लगा दिया आपने। अब ये देखिए, से 3rd नंबर पर देख रहे हैं 0, तो 0 भी इससे बिलोंग नहीं करता, तो नॉट बिलोंग, उसमें भी आप नॉट बिलोंग लिख देंगे। और देख रहे हैं 4 बिलोंग करता है, 4 है इसमें, ये रहा, तो बिलोंग का सिंबल लगेगा। अब ये 2 है इसमें, तो 2 में बिलोंग का सिंबल लगेगा। 10 देखिए इसमें शामिल नहीं है, तो बिलोंग के पे कट लगा दीजिए, नॉट बिलोंग हो जाएगा। अगर नॉट बिलोंग लिखना है तो बिलोंग का सिंबल बना के कट बना दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। मैंने आपको बताया था कि सेट को लिखने के 2 तरीके हैं, या तो वो रोस्टर फॉर्म में लिखे जाते हैं या वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे जाते हैं। रोस्टर का मतलब वो लिस्टिंग फॉर्म, लिस्ट बना करके शो किए जाते हैं, तो उसको टेबुलर फॉर्म, टेबल बना करके टेबुलर फॉर्म, या फिर लिस्टिंग फॉर्म, लिस्ट बना करके शो किए जाते हैं, एक ही बात है, वो लिस्ट की फॉर्म में शो होते हैं।
तो वही रोस्टर फॉर्म है। और दूसरा होता है प्रॉपर्टी, जिसमें शो होती है सेट बिल्डर फॉर्म, वहाँ प्रॉपर्टी पे। अब ये जो लिखे गए हैं इस समय जो हैं क्वेश्चन में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हैं और आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करने हैं। सेट बिल्डर का मतलब, अब जैसे ये लिखा है ए का कोई एलिमेंट x है, मैं समझाता हूँ इसको, आपको समझ में बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। a इक्वल टू, और ये यहाँ देखिए करली ब्रैकेट में लिखा जाता है x एक इस तरह का एलिमेंट है सच दैट, किस तरह का एलिमेंट है कि x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है। इंटीजर आप जानते हैं, इंटीजर की अगर मैं आपको याद दिला दूं कि जो भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनके नेगेटिव नंबर्स और विद जीरो, ये सब इंटीजर में आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारे होते हैं इंटीजर। एंड -3 लेस देन आर इक्वल टू x और लेस देन 7। देखिए -3 तो शामिल है x में, x जो है वो -3 के तो बराबर है, इक्वल भी है उसके और छोटा भी है। -3 मतलब x जो है -3 के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, और लेस देन 7 लेकिन 7 से छोटा होगा। अब इसको हम उसमें कैसे लिखेंगे देखिए, तो हमें लिस्टिंग फॉर्म में एक लिस्ट बना करके शो करना है। आप देखेंगे, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको कहा गया है कि सेट इन द रोस्टर फॉर्म। तो देखिए मैंने किस तरीके से आपको लिखकर दिखाया है। -3 के इक्वल है इसलिए -3 लिखना है। फिर जो इंटीजर आता है वो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए लेस देन 7 लिखा है तो हमें 7 शामिल नहीं करना है, उससे छोटे नंबर शामिल करने, और छोटा जो इंटीजर है 7 से वो होता है 6। तो -3 के इक्वल का भी साइन लगा है, तो -3 से स्टार्ट करके 7 तक के हमें नंबर, वो 6 तक के नंबर लेने हैं, क्योंकि 7 नहीं लेना, लेस देन 7 है। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट में देखता हूँ, बी x। अब देखिए ये जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है इसमें उसकी प्रॉपर्टी यूज होती है। x एक इस तरीके का नंबर है, किस तरीके का, x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, बट क्या है, लेस देन 6 से छोटे नेचुरल नंबर। तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। देखिए लोअर बाउंड ऑटोमेटिक लगा हुआ है नेचुरल नंबर में, 1 से छोटा नहीं होता नेचुरल नंबर, 1 से ही स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 5 लेस देन 6 लिखा है ना, तो 1 2 3 4 5 बिल्कुल क्लियर हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए सही, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। हाँ एक बात और है, आप इन्हें फेयर नोटबुक में जब नोट करें तो साथ साथ ये जो क्वेश्चन में जो लिखा है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी, और हमने उसको चेंज किया है रोस्टर फॉर्म में, लिखा है ना टू राइट सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो ये दोनों चीज़ें आप साथ साथ लिखें, जिससे पता चलता है कि हाँ ठीक है ये था और इससे ये हो गया। इसलिए चेकिंग में भी अगर कहीं मिस्टेक आप कर भी रहे हैं तो वो जल्दी पकड़ में आ जाएगी। तो ठीक है, आप देखिए सी पार्ट देखिए, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। देखिए x कोई इस तरीके का 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, किस तरीके का, x सच दैट, ये मैंने सिंबल बताया था आपको, सच दैट इस प्रकार है कि x एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। चलिए ये बात क्लियर हो गई हमें, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है। अब लेकिन भाई 2 डिजिट के तो 10 से स्टार्ट होकर के 99 तक नंबर रहते हैं, ये भी जानते हैं हम। फिर उसने कंडीशन लगा दी, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ऐसे 2 डिजिट नंबर जिनका टोटल डिजिट का 8 हो रहा हो। अब जब डिजिट्स की बात आती है तो 0 से लेके 9 तक की डिजिट होती हैं सभी नंबर्स में। तो अब 8 टोटल कैसे कैसे हो सकता है, देखिए 0 + 8 हो गया, तो क्लियरली आप 08, लेकिन 80 लिखें या 08 लिखें। अब सवाल ये होता है कि 08 से तो 8 हो गया तो 1 डिजिट का नंबर हो गया, तो वो तो हमें लिखना नहीं, तो 80 लिख सकते हैं। चलिए मैंने स्टार्ट कर दिया है यहाँ, इसको लिखना 80। देखिए कॉमा लगा करके लिखते हैं, सेट को कैसे लिखा जाता है, कॉमा लगा करके करली ब्रैकेट के अंदर। तो 80 क्लियर हो गया। अब 0 के बाद क्या आता है, 1, तो 1 + 7 कितना हुआ, 8, तो 1 7 क्या हुआ, 17। अगर उसकी कंडीशन पूरी हो रही है टोटल 8 हो रहा है। अब इसको हम उल्टा कर दें, 1 7 की बजाय 7 1 लिख सकते हैं क्लियरली।
तो टोटल 8 हो रहा है, तो 1771। चलिए फिर ये कॉमा लगा करके मैंने लिख दिया है। उसके बाद 2 और 6 8 होते हैं, 26 और 62। 2 6 को पलट दो, 62 हो जाएगा, 62। 3 और 5 का टोटल भी 8 होता है, तो 35 पलट दूँ तो 53 हो जाएगा ये। अच्छा, दूसरी बात 4 + 4 भी 8 होते हैं, तो 44 हो जाएगा। इसको पलटने से कोई फ़ायदा नहीं है, वही बैठेगा 44। तो अब क्लियर हो गया कि यही नंबर हैं। चलिए सी पार्ट क्लियर हो गया। अब इसमें मैं जो सेट डी है वो देखते हैं। फोर्थ पार्ट में सेट डी, एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। एक्स एक प्राइम नंबर है जो 60 का डिवाइजर है। तो आपको मैं याद दिला दूं, प्राइम नंबर आप छोटी क्लासेज में देखिए इस तरीके से निकालते थे। 60 के प्राइम नंबर में अगर तोड़ दूं तो ये बैठता है 2 × 2 × 3 × 5। अब बात ये है कि जब सेट में लिखते हैं तो सेट में एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं करते हैं, सेम एलिमेंट कभी रिपीट नहीं होता। तो देखो ये 2 एक आ जाएगा, 2 नहीं आएंगे यहाँ, चाहे भले ही यहाँ 3 4 बार कितनी बार रिपीट हो रहा हो। तो 2 3 5, ये जो सब सेट बनाएंगे हम 2 3 5। क्लियर हुआ। चलिए फिफ्थ पार्ट देखिए, ई सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड टिग्नोमेट्री। अब टिग्नोमेट्री में जो वर्ड्स हैं मैंने अभी अभी आपको बताया था, जो लेटर हैं, टिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसमें लेटर्स जो हैं वो क्या क्या हैं, TRI। तो कॉमा लगा कर लिखने हैं। देखिए कॉमा, अगर कॉमा नहीं लगा होगा फिर भी गलत है आपका। तो इस सेट में आप TRIGONMEY, देखिए रिपीट नहीं होना है। TR आ चुका है, T भी आ चुका है, R भी आ चुका है, तो दोबारा से नहीं लिखा जाएगा। क्लियर, एक एक बार ही लिखा जाता है। F क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो यही तरीका है, BETR लिखेंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन ओवरऑल व्यू में एक बार दिखा रहा हूँ आपको, तो क्लियर है, पूरा क्लियर हो चुका है आपको अब। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 4 जब हम देख रहे हैं, देखिए 4 लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए ये सब जो लिखा हुआ है ये लिस्टिंग फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। इस समय जो लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में, वो चाहता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में बनाइए। सेट बिल्डर दैट इज प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी का यूज करिए। 3 6 9 12 हम देख रहे हैं 3 के मल्टीपल्स हैं, ऑल आर मल्टीपल ऑफ 3। लेकिन कैसे, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, ओनली 4 जा तक, 4 टाइम्स तक है। तो x, अब हमने प्रॉपर्टी यूज कर दी इसकी, x कोई एलिमेंट है इसका, और सच दैट इस प्रकार है कि x = 3n। 3n, n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक चलते हैं। तो लेकिन ये 4 तक ही आएगा। तो 1 और 4 जिसमें दोनों नंबर शामिल है। देखिए इस तरीके से लिखना है, और लिखने की आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, प्रैक्टिस करिए। विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं लिख पाएंगे, समझेंगे लेकिन लिख नहीं पाएंगे, कहीं मिस्टेक कर जाएंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि लिखना 1 to 4 ये शामिल हैं, दोनों ही शामिल हैं n में। n कोई एक नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर तो वही 1 से इन्फिनिटी तक होते हैं, तो इनको बाउंड करना जरूरी है। लोअर बाउंड भी देना है और अपर बाउंड भी देना है। कम से कम 1 है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 है, 1 to 4। ठीक, अच्छा अब हम देखते हैं, देखिए सेकंड नंबर पे 2 4 8 16 32। अब हम यहाँ पाते हैं कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो इस तरह से है x सच दैट x = 2 की पावर n। तो ये है 2 to the power n, और n बिलोंग टू n, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, लेकिन वो नेचुरल नंबर मतलब 5 से ज़्यादा नहीं है यहाँ, 1 to 5। क्लियर है, दिखा रखा है मैंने, तो आप देखिए क्लियर है ये चीज़ आपको, 1 to 5। चलिए थर्ड में 5 25 125 625, 5 5 का स्क्वायर, 5 की क्यूब, 5 की पावर 4। बिल्कुल क्लियर है, x सच दैट x = 5 to the power n। n बिलोंग टू n, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, लेकिन पावर 4 से ज़्यादा नहीं है, लास्ट है पावर 4। तो 1 <= यानी कि 1 भी शामिल है और 4 भी शामिल है। इस तरीके से लिखना है। अब आ गया 2 4 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये देखिए 2 4 6 ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो x = 2n लिख सकते हैं, जैसे अभी तक लिख रहे थे ना, वहाँ 3n लिखा था हमने, यहाँ 2n, और n बिलोंग टू n,
एन नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है 1 to इन्फिनिटी। देखिए 1 जा करेंगे, 2 जा करेंगे, 2 2 जा 4, 3 जा करेंगे, 2 3 जा 6, 4 जा करेंगे, 2 4 जा 8, इस तरह से इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ये मतलब अपर बाउंड नहीं है, ऊपर बाउंड नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है ऊपर। या इस तरीके से लिख सकते हैं, दिखाया है मैंने, और एक्स और सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इस स्टाइल से भी लिख सकते हैं या इस स्टाइल से लिख सकते हैं। इसको प्रॉपर्टी यूज कर रही हैं कुल मिलाकर के ओवरऑल। और क्वेश्चन नंबर इसका जो 5th पार्ट है 4 का, वो देखिए 149 अब और ये 100। अब इसमें हम देखते हैं कि देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 10 का स्क्वायर 100। तो x सच दैट x इक्वल टू एन स्क्वायर। अब बात यह है कि n बिलोंग टू n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, एंड ये जो नेचुरल नंबर है, अब हम देख रहे हैं कि 10 के स्क्वायर से ज़्यादा नहीं है। तो आप देख रहे हैं 1 और 10 दोनों के बीच में है n, जहाँ दोनों को शामिल करते हुए रखा गया है। 1 से लेकर के 10 तक के नंबर हैं n में, n की जो लिमिटेशंस हैं वो 1 से स्टार्ट होकर 10 तक हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। क्लियर है आपको? अब ये यहाँ तक सारा कुछ क्लियर हो गया है। अब सॉल्यूशन नंबर इसमें मैं 5 देख रहा हूँ। अभी देखिए क्वेश्चन, इसमें जो 5th क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब लिस्टिंग मेथड कौन सा है? रोस्टर फॉर्म, जिसने एलिमेंट की लिस्ट बना करके शो किया जाता है। इस समय ये किस में है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में है और लिस्टिंग तरीके से शो करना है। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, आप जानते हैं ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये बहुत पहले से जानते हैं आप। और अप टू इन्फिनिटी चलेगा क्योंकि इसमें लास्ट नंबर नहीं है। अच्छा, सेकंड पार्ट में देखिए भी एक्स इज एन इंटीजर। अब देखिए सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इस तरह है कि एक्स एक इंटीजर है और लिमिटेशंस मान दी गई हैं कि -1/2 छोटा है x से और 9/2 बड़ा है x से। 9/2 दैट इज 4.5। तो इंटीजर पूरे नंबर होते हैं, -1/2 से बड़ा क्या होगा? -1/2 से बड़ा इंटीजर कौन सा आ रहा है? वहाँ 0। क्लियर है ये चीज़? 0 आ रही है क्योंकि -1 है, 0 से छोटा इंटीजर है वो -1 है, उससे बड़ा 0 ही है, दोनों के बीच में कोई इंटीजर नहीं होता है। तो -1/2 छोटा है और ये x बड़ा है, तो -1/2 से अगर हम बड़ा इंटीजर देखें तो 0, और 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2 3 4। अब क्योंकि ये कितना है? 4.5, तो इससे तो छोटा ही होगा ना 4, तो 0 1 2 3 4। क्लियर है? अब थर्ड में जो C हमारा सेट है वो x सच दैट x इज एन इंटीजर और x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि एक्स स्क्वायर या तो 4 तक होना चाहिए या 4 से छोटा होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 देखते हैं तो +-2 आ जाता है। यहाँ क्या है? -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, +2 का करोगे तो 4 आएगा। तो -2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। अच्छा, -1 का कितना होगा? 1। तो लेस ही तो है ना 4 से 1। 0 का स्क्वायर 0, ये भी 4 से लेस है। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि किसी भी दशा में ये 4 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 4 के इक्वल तक हो सकता है। तो -2 -1 0 1 2। चलिए फोर्थ का जो डी पार्ट देख रहे हैं हम, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। अब लॉयल LOY और A, L को रिपीट नहीं किया गया है क्योंकि इसमें रिपीटेशन नहीं होता एलिमेंट्स का। वो एलिमेंट अगर दोबारा आ जाता है तो उसको लिखा नहीं जाता है। तो ये इसके लेटर्स हो गए। बिल्कुल क्लियर है? चलिए 5th पार्ट में E, एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डेज नहीं है वो लिखने हैं। आप जानते हैं फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इनमें 31 डेज नहीं होते, बस वो 31 वाले हटा देने हैं उसमें से, ईयर में से। F क्या है? एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आप जानते हैं वॉवेल्स क्या होते हैं? AEIOU। तो AEIOU को छोड़ करके विच प्रीसीड्स के, एक वर्ड और लिखा हुआ है, विच प्रीसीड्स के, प्रीसीडिंग पहले आने वाले, जो के से पहले आने वाले हों। देखिए ए वॉवेल में आ गया तो B C D E फिर वॉवेल हो गया हमारा, कॉन्सोनेंट लिखने हैं बस, F G H I फिर वॉवेल में आ गया, ये कॉन्सोनेंट है J, और फिर K है। तो K से पहले वाले लिखने, K को शामिल नहीं करना, K से पहले वाले। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसमें मैचिंग की गई है। एक साइड में हमारे
लिस्टिंग फॉर्म में लिखे हुए हैं, यानी कि रोस्टर फॉर्म में, और दूसरी तरफ हमारे जो लिखा हुआ है वो उसमें लिखा हुआ है सेट बिल्डिंग फॉर्म में। तो देखिए ये ए पार्ट में देख रहे हैं, x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। x कोई प्राइम नंबर है जो 6 का डिवाइजर है। आप जानते हैं 6 को कौन कौन से प्राइम नंबर देखिए 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, 2 और 3 प्राइम नंबर हैं, तो 2 3 जा 6 हैं। ये प्राइम नंबर जो 6 को डिवाइड कर रहे हैं 2 3 किस में है, सेकंड में। तो क्लियरली आप देखेंगे कि सेकंड की मैचिंग इससे करनी है। और बी में x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। x कोई ऑड नेचुरल नंबर है जो 10 से छोटा है। आप देख रहे हैं 1 3 5 7 9, ये फोर्थ पार्ट में बिल्कुल ये लिखे हुए हैं नंबर, तो इसकी मैचिंग इससे आ जाएगी। सी पार्ट में x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। x कोई नेचुरल नंबर है और 6 का डिवाइजर है। अब देखिए नेचुरल नंबर जो 6 को डिवाइड करते हैं, 1 का डिवाइड भी 6 में लगता है, 2 का भी लगता है, 3 का भी लगता है और 6 का भी 6 में लगता है। तो ये 1 2 3 6, हाँ तो क्लियर है बिल्कुल, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। नेचुरल नंबर दे रखे हैं तो नेचुरल नंबर 1 का भी लगता है और 2 3 का भी लगता है, साथ में 6 का भी लगता है 6 में। तो ये फर्स्ट पार्ट से लिंक कर जाएगा। चलिए एक्स डी में हम देखते हैं, एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो क्लियर है मैथमेटिक्स में ये आएगा, बिल्कुल क्लियर है, आपको इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। तो डी पार्ट में ये आप मैचिंग हो जाएगी। और एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो चुकी है, इसको आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो प्रैक्टिस करना है, समझना है हर चीज़ को अच्छी तरह से, और फिर नोटबुक पर नोट करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।